हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल रुस्तम क्लासेस में। आप सोच रहे होंगे बच्चे लोग कि सर आज आपका नया टॉपिक क्या है। तो आज मेरा नया टॉपिक होने वाला है इक्वेशन के ऊपर। अब इक्वेशन जिसको हिंदी में हम लोग समीकरण जानते हैं, और बहुत सारे बच्चे को हमेशा से समीकरण में प्रॉब्लम होता है। बच्चे लोग कहते हैं कि सर ये फिद्दू सा क्वेश्चन तो कोई भी बना देगा, ऐसे प्रश्नों में हमको दिक्कत नहीं होता है। हमें कौन से प्रश्नों में दिक्कत होता है? अगर ये क्वेश्चन धीरे धीरे इस प्रकार का पूछा जाए, ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को सोल्व करने में हमें हमेशा से कठिनाई रहा है और कठिनाई होता है और कठिनाई रहेगा। लेकिन मैं यकीन दिलाता हूं बच्चे लोग कि अगर आप यह वीडियो शुरू से अंत तक देखते हो तो आपको ऐसे प्रश्न बिल्कुल चुटकी बजाते सोल्व हो जाएगा। दोस्तों मैं कह रहा हूं ना, इस प्रकार का प्रश्न आप बिल्कुल आसानी से सोल्व कर पाओगे। मैं आपको इस प्रकार का कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, एकदम बेसिक से यह क्लास होने वाला है। तो आप लोग बस अंत तक इस वीडियो में बने रहे। अब देखिए बच्चे लोग, इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे सोल्व किया जाता है। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट एकदम याद रखना है। देखिए क्या, कौन सा कॉन्सेप्ट आपको क्या याद है कि प्लस और गुना माइनस जो होता है वो हमेशा माइनस होता है। ये आपको याद रखना है, प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है। ये आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन में यूज होने वाला है, ठीक है, आपको याद रखना है। माइनस प्लस क्या होता है बच्चे लोग? तो माइनस प्लस माइनस होता है। माइनस माइनस क्या होता है? तो प्लस होता है। सर जी प्लस प्लस क्या होता है? तो ये तो कोई भी जानता है, ये भी प्लस होता है। बट मैं आपको ये बताता हूं ना कि आपको ये कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। याद कर लोगे आप? ठीक है, प्लस माइनस जैसे ही पूछो तो तुरंत बोलना है माइनस। माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस। अब देखिए मैं आपको चीज बताता हूं, एक चीज, यहां पे प्लस है, यहां माइनस है। अगर साइन हमेशा अपोजिट रहे, एक प्लस में रहे और दूसरा माइनस में रहे, तो उसका आंसर हमेशा माइनस होगा। याद हो गया? अगर एक माइनस रहे दूसरा प्लस रहे तो साइन तो अलग अलग है ना, और साइन अलग अलग है तो उसका भी आंसर माइनस। बट साइन अगर सेम हो जाए बच्चे लोग तो उसका आंसर क्या लेना है? प्लस लेना है। माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस। तो इतना तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग अच्छे से सीख गए होंगे। अब आपको क्या सीखना है? एक चीज और सीखना है कि अगर प्लस वाला संख्या कोई भी रहे, कोई भी डिजिट रहे, अगर बराबर की उधर करना है तो प्लस वाला ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? माइनस में बदल जाता है। यानी प्लस जो है अगर सरहद के पार उधर जाएगा तो वो माइनस में जाएगा। प्लस जो है अगर बॉर्डर के क्रॉस करता है तो माइनस में जाएगा। ये याद रखना है आपको। तो माइनस जो है गुरुजी वो क्या जाएगा? तो माइनस से बाबू लोग तो वो प्लस में जाएगा। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। गुना रहेगा तो क्या करेंगे गुरुजी? तो गुना रहेगा तो भागा में कर देना बच्चा लोग, ठीक है। गुना रहेगा तो किस में करना है? भागा में। भागा रहेगा तो क्या करेंगे? भागा रहेगा तो गुना कर देंगे। इसमें डरने की क्या बात है? आपको समझ में आ गया होगा। प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस। प्लस का रहेगा कोई भी डिजिट तो हमेशा बराबर के उधर सरहद के पार करना है तो किस में जाएगा? साइन चेंज। तो प्लस जो होगा वो माइनस में जाएगा, माइनस जो होगा प्लस में जाएगा, गुना जो होगा भागा में जाएगा, भागा जो होगा गुना में जाएगा। ये समीकरण को सोल्व करने का सबसे बेस्ट आपका क्या है? एक तरह से प्रॉपर्टीज है, मैं आपको कह सकता हूं। अब देखो x प्लस 2 बराबर कितना दिया गया है? 5। तो इसमें आप लोग समीकरण में क्या सीखते हो? क्या सीखते आप क्या हो? इसमें आपको सीखना है कि आप कैसे x का मान निकालोगे, कैसे आप y का मान निकालोगे। तो इसमें y है नहीं है तो y का मान नहीं निकलेगा। किसका मान निकलेगा? x का। अगर हम x के जगह y कर देंगे तो y का मान निकालना पड़ेगा आपको। y के जगह z कर देंगे तो z का मान निकालना होगा। तो कोई भी आपको एक यूनिट दिया रहेगा, एक आपका जो है चर संख्या दिया रहेगा, उसका आपका मान निकालना है, ठीक है। अब देखो कितना आसान है बनाने में, ठीक है, बहुत आसान है दोस्तों, ठीक है। बस आप लोग अच्छे से देखते रहो, अंत तक इस वीडियो में जरूर बने रहो, ठीक है। अब देखो क्या है दोस्तों कि x प्लस 2 बराबर 5 है, हमको x का मान निकालना है तो x लिखेंगे, बराबर लिखेंगे। ये बराबर के उधर कितना है? 5 है तो 5 कर दो। ये प्लस 2 है तो मैंने आपको क्या बताया था कि प्लस जो है अगर सरहद के पार, प्लस जो है बॉर्डर के पार जाएगा तो किस में चेंज होगा? माइनस में। तो ये प्लस 2 है जो उधर गया तो कौन सा 2 हो गया? -2। x बराबर 5। अंक को हमेशा अंक के साथ कर देना है, अंक को हमेशा अंक के साथ, x को हमेशा x के साथ, याद रखना है आपको, ठीक है। x बराबर हो गया 5, ये प्लस 2 उधर गया -2। मैंने बताया था ना प्लस वाला माइनस में जाता है। x बराबर बताइए 5 में से 2 गया, कितना हो गया? 3। और इस प्रकार से हम आसानी से निकाल दिए x का मान कितना निकल गया? 3। तो काफी आसान है दोस्तों ऐसे समीकरण को सोल्व करना। अगर ये माइनस रहता तब गुरुजी क्या करते? अरे तो माइनस रहता तो कहां पे जाता? माइनस रहता तो प्लस में कर देते। -2
-2 रहता है, इधर कर देते +2, तो 2 और 5 मिलकर के हो जाता 7। कोई हार्ड चीज नहीं है, दिमाग से आप निकाल दो कि मैथ हार्ड है दोस्तों, कुछ भी हार्ड नहीं है, बस आप मन से पढ़ो, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे बनाया जाता है आप सीखें, आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आया। अब हम लोग अलग अलग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और एक से एक क्वेश्चन आज हम आपको सिखाने वाले हैं। अब बताइए y +2 है, तो चलो ना y +2 है, प्लस वाला तो आप सीख ही गए। अगर हम प्लस को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, लो भैया प्लस को कर दिया गया है माइनस, तो क्या डरने की बात थोड़ी है, प्लस को माइनस कर दिए तो ये भी तो बना ही देंगे आप। तो बाई है तो बाई लिखेंगे, बराबर 7 है तो 7 लिखेंगे, -2 है तो उधर कौन सा 2 जाएगा, अभी मैंने बताया था कि माइनस रहेगा बच्चे लोग, तो माइनस किस में जाता है, प्लस में। ये सब तो बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, माइनस है तो उधर गया प्लस में, तो ये हो गया +2। बाई का मान बताइए 7 और 2 9, और इस प्रकार से हमारा राइट आंसर बाई का मान 9 हो गया। कोई दिक्कत है यहां तक, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें क्या है, एक चीज मैं बताता हूं, जिस संख्या के बाद इंटू का प्रयोग किया गया हो तो उसका मतलब क्या होता है, गुना। इंटू जो है ना ये वाला, ये गुना का काम करता है, तो 3 को 2 से गुना करना है, 3 दूना 6, और इस प्रकार से उसका क्या निकलता है, मान निकलता है, ठीक है। इस प्रकार से क्या निकलता है दोस्तों, मान निकलता है। अगर आपको कोई भी संख्या के बाद कौची रहे, इंटू का साइन रहे, देखो क्या करना है, 3 को 22 से गुना करो तो 3 बाई हो गया, ठीक है सर। माइनस है तो माइनस दे देंगे, ये 3 जो है बाई में भी गुना करेगा, यही 3 जो है 2 में भी गुना करेगा, तो 3 दूना हो गया 6, बराबर 10 है, तो जैसे है वो उसे रहने दीजिए उसको। 3 को, क्योंकि इंटू तो लगा हुआ है बाई -2 के साथ 3, तो 3 बाई के साथ गुना किया तो 3 बाई, 3 को 2 से गुना किए तो 3 दूना 6, बराबर 10 है, तो बराबर 10। अब क्या करेंगे, तो 3 बाई, मैंने क्या बताया था कि माइनस जो है उधर भेजिए बॉर्डर के बाहर, तो माइनस जो है बॉर्डर के बाहर जाएगा, बराबर के उधर जाएगा, तो किस में जाएगा, प्लस में जाएगा। 10 और 6 कितना हो गया, 16। 3 बाई बराबर कितना निकल गया, 16। 10 और 6 16, बाई का मान निकाल दो। मैं आपको बता रहा हूं ना कि अगर आप 3 बाई होगा, चाहे 2x बाई होगा, चाहे 3x बाई जेड होगा, अगर इस प्रकार से कोई भी संख्या लिखा रहे तो सबके बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, सबके बीच में किसका होता है, मल्टीप्लाई का साइन होता है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब यहां देखिए 3 गुना, ये दोनों के बीच में गुना है, और गुना का क्रिया मैंने बताया था कि गुना रहता है बच्चे लोग बराबर के उधर किस में जाता है, भागा में। भागा का मतलब क्या याद रखना है, बटा, क्या याद रखना है, बटा। तो 16 है तो 16, 3 गुना में नीचे आ गया, भागा में, यही आपका जो होगा फाइनल आंसर होगा। बाई का मान 16/3। तो काफी आसान है, आपको उम्मीद है कि अच्छे से आप सीख रहे होगे, बस कॉन्सेप्ट को अच्छे से ध्यान देते रहोगे तो एक से एक प्रश्न मैं आपको लिए लेकर के आया हूं। अब ये प्रश्न क्या है कि ये प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे, इधर भी बटा है, मतलब अंश बटा हर में, नोमिनेटर बटा डिनोमिनेटर में, और इधर भी आपका 5/1 है। 1 नहीं भी रहता तो आप दे सकते हैं, किसी भी संख्या के नीचे 1 छिपा रहता है, आपको ये याद रखना है दोस्तों। तो अगर कभी भी कोई भी क्वेश्चन भिन्न के रूप में रहे, इधर भी बटा रहे इधर भी बटा रहे, तो क्या करते हैं हम लोग, अब बीचवा में अगर रहेगा बराबर तो तिरछा तिरछी गुना करते, क्या करते हैं, तिरछा तिरछी गुना। एक का पढ़ेंगे x बार, तो एक का पढ़ेंगे x बार, तो x ही ना होगा बच्चे लोग, x ही होगा, बराबर है तो क्या देंगे, बराबर। 3 को पढ़ो 5 बार, 3 × 5 = 15। ये तो सबसे आसान फिद्दू सा क्वेश्चन, आप लोग भी कर रहे होंगे कि सर आप क्या क्वेश्चन लेकर के आए, ये तो कोई भी बना देगा। अब आप ऐसा पढ़ा दिए हैं कि हम लोग एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है यहां तक। तो यहां बताओ, 1 को 1 से गुना किए तो x, 3 को 5 से गुना किए, 3 × 5 = 15, हो गया आंसर। सोचने की जरूरत नहीं है दोस्तों, सोचना ही है अगर आपको तो ये क्वेश्चन सोचिए, ये तो बन ही गया। इसमें क्या करना है, इधर भी बटा है उधर बटा है, नहीं है तो मैंने क्या बताया कि कोई भी संख्या के नीचे एक तो छिपा हुआ रहता है, एक जो है छिपा हुआ रहता है। अब दोनों तरफ बटा, बीच में बराबर, तिरछा तिरछी गुना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब एक का पढ़ेंगे हम 2x। देखिए एक चीज ध्यान देना है आपको, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, एक को 2x बार पढ़ेंगे तो 2x लिख देंगे और इसको छोड़ देते हैं। एक को अगर पढ़ना है तो इसमें भी पढ़ना है, इसमें भी पढ़ना है, उसके साथ है, जो जो संख्या साथ रहेगा सबको मल्टीपल करना है। एक को 2x बार पढ़ो तो 2x, प्लस तो प्लस, एक को 2 से पढ़ो तो 2 हो गया, बराबर। 2 को 4 से गुना करो, 2 चौक कितना हो गया, 8। कितना आसान है तिरछा तिरछी गुना। एक को 2x बार पढ़ दिया, 2x हो गया बच्चे लोग, प्लस है तो प्लस दे दो, एक को 2 से पढ़ो तो 2 हो गया, बराबर है बराबर दे दो, 2 को 4 से पढ़ो, 2 चौक 8 हो गया। कितना आसान है। अब क्या करेंगे, तो वही पहले वाला फंडा करेंगे गुरुजी। अब देखिए 2x बराबर 8,
ये +2 बराबर के उधर ढालो, मतलब बॉर्डर के उधर जाएगा तो ये +2 किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। अब बताइए 2x बराबर 8 में से 2 गया 6 हो गया, 8 में से 2 गया 6 हो गया, x का मान निकालो। ये दोनों के बीच में किसका रहता है, गुना का, मैंने बताया है। अब 2 गुना में नीचे भागा में, तो 2 भागा में गया, 2 के पावर पर हो आप कितना बार में 6 आता, तो x बार x का जो मान होगा दुक्का पर हो कितना बार में 6 आता है, 3, यानी x का मान हमारा कितना होगा, 3 होगा। तो आप ऐसा प्रश्न कभी भी आ जाए, डरने की बात नहीं, अगर दोनों तरफ बटा हो, बीच में बराबर हो, तिरछा तिरछी गुना करो, प्लस को इधर दे लो, माइनस को इधर करो, आसानी से आपको बन जाएगा। ठीक है, अभी और प्रश्न को ट्राई करिए, देखिए। अब इसमें क्या करेंगे, बीच में प्लस है, तो आपको लग रहा है ना कि बीच में अगर प्लस है, इधर भी बटा, इधर भी बटा, इधर भी भिन्न, इधर भी भिन्न, भिन्न का जोड़, भिन्न का जोड़, भिन्न का जोड़ आप बनाए हो ना, भिन्न का जोड़ ही है और कुछ है ही नहीं, जो आएगा फिर उसके बाद अगर दोनों तरफ बटाया, तिरछा तिरछी गुना कर दो, आंसर निकाल दो। काफी आसान है बच्चे लोग, बस आप लोग को अच्छे से ध्यान देना है कि कैसे बताया जा रहा है प्रत्येक प्रश्न। अब बताइए 2 और 3 का आप क्या निकालते हो, भिन्न का जोड़ में एलसीएम ही निकालते हो ना, तो 2 3 का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा। 2 को 3 बार पढ़ेंगे 6 होगा, नीचे से भागा ऊपर से गुना, दुक्का पर हो कई बार में 6 आएगा, 3 बार में, 3 को x बार पढ़ोगे तो 3x होगा, प्लस है तो प्लस, 3 का पढ़ो कितना बार में 6 आएगा, 2 बार में, 2 को 2 से पढ़ो, 2 दूना 4x बराबर 6 है, तो 6 कुछ नहीं नीचे तो कितना, 1 आप लगा सकते हो। अब देखिए ये जो प्रश्न आया है, क्या अभी जो मैंने आपको बताया ऐसा प्रश्न है कि नहीं, बताइए। इधर भी बटा, इधर भी बटा, दोनों में, मतलब दोनों में तो आपको लग रहा है कि दोनों तो सेम ही है एक तरह से, सिर्फ अंतर है x में। अब क्या करना है इसमें, 3 और 4 कितना हो गया, 7x, यक्स इसमें भी x इसमें भी, तो इसको जोड़ सकते हैं, 3 और 4 7x, प्लस में 6 बराबर 6 बटा 1, तिरछा तिरछी क्या करेंगे, गुना, एक का पढ़ेंगे 7x बार तो 7x, 6 को 6 बार पढ़ेंगे, 6 छक्का 36, यक्स का मान जो होगा 36, गुना में 7 नीचे आ गया, भागा में 7, अब 7 से 36 तो कटेगा नहीं, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, फाइनल आंसर हो गया बच्चे लोग। अब देखिए क्या है, ऐसे प्रश्नों को कैसे बनाएंगे, तो वही करना है ना, इंटू है तो इंटू पहले करो, 20 को x बार पढ़ो तो 20x हो गया, कितना आसान है। 20 को 2 बार पढ़ो, 20 दूना 40, बराबर तो बराबर, 5 को x बार पढ़ो तो 5x, 5 को 3 बार पढ़ो, 5 या 15। अब देखिए ऐसे जब सिचुएशंस पैदा हो जाए ना क्वेश्चन में, तो कैसे करना है, आपको बनाना कैसे है कि x को हमेशा x के साथ रखना, डिजिट को हमेशा डिजिट के साथ रखना। क्या मैंने बताया कि x को x के साथ, डिजिट को डिजिट के साथ, तो क्या करोगे आप, 20x है तो 20x, ये प्लस 5x नहीं आया तो माइनस 5x हो गया। ठीक है, यानी यहां पर देखिए यहां x हमारा छूट गया ना, यहाँ 20x हो गया, ये प्लस 5x इधर आया, माइनस 5x हो गया, उधर क्या बचा 15। देखिए आप एक चीज समझना कि अगर 5x इधर आया, ठीक है, 20x यहां है, 5x इधर आया, तो अगला 40 को आपको उधर भेजना है, मतलब एक हाथ से लो और दूसरा हाथ से दो, वो कहानी यहां चल रहा है बच्चे लोग। अब यहां देखिए 20x प्लस 5x इधर आया, माइनस 5x। अब आप कहते सर मैं 5x को क्यों इधर करूं, 20x को भी कर सकता, ठीक है, 20x को भी हम कर पाते, तो 20x के भी करो, तो वहां क्या होता, 5x ये प्लस 20x उधर गया माइनस 20x, अब यहां 40 बचता, प्लस 15 इधर लाते माइनस 15, कैसे भी करो आंसर एक ही आएगा दोस्तों। ठीक है, तो 20x प्लस 5x इधर आया माइनस 5x, ठीक है, बराबर उधर बचा 15, प्लस 40 उधर गया माइनस 40, कितना आसान है। 20 में से 5 गया, कितना x बचा 15x, 15 में से 40 जाएगा, 15 में से 40 जाएगा, नहीं जाएगा तो डरने की बात है, 40 में से 15 घटाओ तो कितना आएगा बताइए, 25, और कौन सा 25, छोटा से जब बड़ा घटता है तो चिन्ह किसका हो जाता है, माइनस का। अब x का मान करो तो माइनस 25 बटा में 15, काटना है काटो, 3 5 15, 5 5 25, x का मान जो होगा माइनस 5 बटा 3 होगा, ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चे लोग, अभी और भी प्रश्न है, ये देखिए एकदम मैं आपको आज सिखा करके भेजूंगा, समीकरण में एक भी प्रॉब्लम होने वाला आपको नहीं। अब क्या करोगे आप, इसमें तो कहीं ना मल्टीप्लाई भी नहीं जोड़ है, घटा है, तो इसको करना कैसे है, तो ये बिल्कुल सरियाया गया है। अब देखिए किस प्रकार से सरियाया गया, देखो तो ये वाला आप देखो, इधर से इधर करना है, उधर से उधर करना है, x को x तरफ, y को y तरफ, अंक को अंक तरफ, तो ये तो आपको इसमें देखो, इसको तोड़ के हम इतना लाए, लेकिन अगला प्रश्न और भी आसान कर दिया कि तोड़ना ही नहीं है, यहां तो आप सिर्फ क्या करिए कि डिजिट मतलब x y जो है उसको अलग अलग करिए, अंक को अलग करिए। तो करना कैसे देखिए, 5y है तो 5y, प्लस 25y इधर लेके आओ तो माइनस 25y हो गया, उधर क्या बचा 30। तो अगर एक डिजिट इधर आता है तो अगला डिजिट को उधर भेजना, ठीक है, एक डिजिट अगर इधर आया y वाला
तो अंक को उधर भेज दो आप लोग। तो यहां बताइए 5y प्लस 25y, इधर आया माइनस 25y, इधर क्या बच गया 30। यहां देखिए माइनस 20 है तो उधर जाएगा कौन 20 बनेगा, प्लस 20। बहुत आसान है बच्चे लोग, खाली ध्यान से आप देखते रहो, ठीक है। अब देखिए क्या है, 5y में से 25y जाएगा, कभी नहीं जाएगा। तो 25 में से 5 घटाओ, कितना y बचेगा, 20y। छोटा से जब भी बड़ा घटता है चिन्ह माइनस का लगा दो। 30 20 कितना हो गया, 50। अब बताइए y का जब मान निकालेंगे तो 50 हो गया और बटा कितना हो गया, माइनस 20। कभी भी माइनस नीचे नहीं रहता दोस्तों, याद रखना आपको, हर में कभी भी माइनस नहीं रहेगा। जब भी माइनस रहेगा तो ऊपर रहेगा, अंश में हमेशा माइनस ऊपर चल जाता है। 0 से 0 काट दो ना इसको, तो यहां पर 0 से 0 काटोगे आप लोग तो क्या होगा, y बराबर ऊपर बचा -5 और नीचे बचा 2, और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अभी भागना नहीं है, अभी एक से एक प्रश्न आपको मैं सिखाने वाला हूं। अब इसमें क्या करोगे आप, ठीक है, इसमें क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, बस जैसे क्वेश्चन दिया गया वैसे आप कैलकुलेट करो। सबसे पहले 3 को x बार पढ़ो 3x हो गया, प्लस 3 को 2 बार पढ़ो 3 दूना 6 हो गया। कोई दिक्कत यहां तक। अभी ये तो आपको अंक ही दोनों दे दिया है, आपको जो है ना, आपको सिर्फ यहां पर किस प्रकार का क्वेश्चन दिया है कि यहां पर क्वेश्चन को देखिए और बच्चे फंस जाए, लेकिन आपको फंसना नहीं है दोस्तों। यहां पर क्या किया गया, अंक को ही लिखा गया, तो 4 दूं 6 कर दो, बराबर 6 तो 6। यहां क्या करेंगे, 3 है तो 3, 2 में से 1 गया तो 1 हो गया, ठीक है। 3x प्लस में 6 बटा में 6 बराबर 6, 3 को एक बार पढ़ोगे तो 3। कोई दिक्कत यहां तक। अब हम लोग को क्या करना है, तिरछा तिरछी गुना। अब क्या करोगे, 3 को 3 बार पढ़ो 3 तिया 9x, 3 को 6 बार पढ़ो 3 छक 18 हो जाएगा। एक चीज मैं और भी बताता हूं दोस्तों, आपको और भी आसान करना होता है यहां पे, तो आप क्या करते, इधर से भी काट सकते थे, 3 दूना 6, ऐसे भी कटता है, बिल्कुल ऐसे भी कटता है, बराबर रहे तो आप सीधा सीधा भी काट सकते हैं, सामना सामने भी काट सकते हैं, तिरछा तिरछी नहीं काटना, वो हम लोग गुना में करते, ये ध्यान देना। तो मैं अभी नहीं काटता हूं, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही कर देता हूं। 3 तिया 9, 3 छक 18, 6 छक्का कितना हो गया 36, ठीक है। अब 9x हो गया बराबर 36, प्लस 18 उधर गया माइनस 18 हो गया। 9x बराबर बताओ 36 में से 18 जाएगा तो 18 ही बचेगा, काट दो ना डायरेक्ट ऐसे, 9 दूना 18, x का मान हमारा कितना आ गया 2। तो काफी आसान है, डरना नहीं है, बस ये ध्यान देना है आपको, ठीक है। अभी और लीजिए। अब देखो इसमें क्या करोगे आप लोग, 5 7 का भिन्न का जोड़ टाइप का है बच्चे लोग, तो 5 7 का एलसीएम करो ना आप, 5 7 कितना हो गया 35। बस खाली क्या बोले हम आपको कि बस आप लोग सिर्फ प्रॉपर्टीज को ध्यान दीजिए कि प्लस माइनस माइनस प्लस कैसे कैसे क्या होता है, फिर तो इक्वेशन आपको हलवा लगेगा एकदम। 5 7 35 हो गया, 5 से भागा दो 35 में 7 बार में, 7 को x माइनस 3 से आपको क्या करना है, गुना करना है। तो इसको हम इस प्रकार से सरिया दिए, देखिए 5 को भागा दिए कितना में 35 में, कितना आया 7। अब 7 को ऊपर में गुना करना है तो हम क्यों ना इसको इस प्रकार से सरिया दिए, 7 इंटू एक्स माइनस 3, प्लस है तो प्लस। 7 को फिर भागा दो 35 में, कितना बार में 5 बार में, 5 को उससे गुना कर दो, तो हम उसको इस प्रकार से सरिया दिए। डायरेक्ट भी गुना कर सकते थे बट अभी सरिया दिए, ठीक है। अब क्या दोनों में देखिए, जिस प्रकार से इधर होगा कैलकुलेशन उस प्रकार से उधर भी होगा। इधर कुछ नहीं तो एक करो ना, 1 और 35 का एलसीएम 35 हो गया, इक्का पढ़ेंगे 35 बार तो 35 होगा, 6 से गुना करना है, 6 पचे 30, 30 के 0 हाथ में 3, 6 तिया 18, 18 19 20 21 210 हो गया, ठीक है। अब माइनस है तो माइनस हो गया, देखिए 6 पचे 30 की 0 हाथ में 3, 6 तिया 18 19 20 21 210 हो गया। 35 से 35 कटेगा तो 2x माइनस 1। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है यहां पर बच्चे लोग कि अगर माइनस रहेगा और उसके बाद अगर कोई डिजिट अगर आपको उतारना है तो हमेशा कोष्ट में उतरेगा, याद रखना। प्लस रहता तो कोई दिक्कत नहीं होता, आप जैसे इसको कोष्ट में नहीं भी लिखते तो हो जाता, बट माइनस रहेगा तो अगला जब डिजिट उतारना है तो उसको हमेशा कोष्ट में, क्योंकि माइनस पूरे कोष्ट में गुना करता है, ठीक है। मतलब ये प्लस 2x है तो माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस 1 है तो माइनस माइनस प्लस होगा, ऐसे होता है माइनस की क्रिया। अब क्या करोगे, देखो मैं क्या बताया था कि क्या इसको हम तिरछा तिरछी करते हैं और भी लेंथ दी जाता, दोनों बराबर है काट दो, ऐसे भी कट जाता है बराबर में, ठीक है। 35 से 35 सन्नाटा। 7 को x से गुना किए 7x, 7 को 3 से गुना किए 7 या 1 प्लस 5 को x से गुना करो 5x, 5 को 4 से गुना करो 5 24, इधर तो गुना हो गया, इधर चलते हैं 210, माइनस को 2x से गुना करो माइनस 2x, माइनस माइनस प्लस कितना हो गया। अब देखिए यहां से क्या करोगे आप, तो x को पहले आप x के साथ करोगे, अंक को अंक के साथ करोगे, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, यहां भी x है दोस्तों, यहां भी x है, तो इसको जोड़ो ना आप, तो 7 और 5 कितना हो गया 12x,
और इधर क्या बचा 21 और इधर 20। तो अंक है, हाँ ये माइनस में है ये प्लस में है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर माइनस प्लस रहे तो उसको कैसे क्रिएट करते हैं। तो ये है माइनस ये है प्लस, इसका आंसर तो माइनस होगा। मतलब हमें वहां क्या करना है बच्चे लोग, घटाना है। क्या करना है, घटाना है। तो आप घटाओ, 21 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा 1। अब मैं आपको बताऊं कि जो संख्याएं बड़ी होती है उसका साइन हमेशा माइनस होता है, ठीक है। तो यहां पर मतलब ये नहीं मैं आपको कह रहा हूं कि जो संख्या है, क्योंकि यहां पे संख्याएं कैसे बड़ी है तो इसका आंसर माइनस होगा। बट मैं आपको ये कह रहा हूं कि जो संख्या बड़ा होता है उसी का चिन्ह लिखा जाता है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। 21 में से 20 गया 1, 21 का साइन बड़ा है तो माइनस हो गया। बराबर उधर क्या हुआ, 210 में 1 जोड़ो तो 211 हो गया, माइनस का 2x हो गया। अब क्या करोगे, x को x के साथ, डिजिट को डिजिट के साथ, तो 12x और ये माइनस 2x इधर आएगा प्लस 2x हो जाएगा। और उधर 211, ये -1 उधर गया +1 हो गया, सही है। 12 दो कितना हो गया 14x हो गया बच्चे लोग। 211 एक कितना हो गया 212 हो गया। अब आप क्या करोगे, x का मान निकालोगे तो 212 बटा 14 गुना में नीचे आ गया भागा में, काटना है काटो, नहीं काटना है मत काटो, उतना आंसर हो जाएगा, ठीक है। वहां तक आप कर दोगे, बिल्कुल आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अभी मैं आपसे और भी प्रश्न पूछूंगा दोस्तों, देखिए ये प्रश्न। अब इसे आप कैसे बनाओगे, करना कुछ नहीं, x से x लिखो, प्लस 2 से पूरा में मल्टीप्लाई करना है, कर दो ना। 2 को x बार पढ़ो 2x हो गया, माइनस 2 को 2 बार पढ़ो 2 दूना 4 हो गया, प्लस 3x है, प्लस 3x वैसे ही रहने दो, इधर बराबर 32 हो गया। क्लियर है यहां तक। अब क्या करोगे आप, x और यहाँ 2x है और यहाँ 3x है, दोनों तीनों जो है एक ही चर का है। तो x 2x 3x हो गया और 3 और 3 6x हो गया। तो टोटल को जोड़ के 6x हो गया, माइनस का 4 और बराबर कितना हो गया 32। यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपको। अब बताओ 6x बराबर 32 और ये -4 है, उधर गया +4 हो गया। 6x बराबर 32, 4 कितना हो जाता है 36। आप काट में दो ऐसे करके, 6 छक्का 36, x का मान कितना हो गया 6 हो गया। तो उम्मीद है दोस्तों को आपको सब प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हमारा सभी प्रश्न जो है कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। बस अब आप लोग का क्या काम है, कॉपी कलम निकालिए और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। जितना अच्छे से आप प्रैक्टिस करोगे मैथ उतना स्ट्रांग होगा। तो आपको बस प्रॉपर्टीज को ध्यान रखना है कि कौन सी संख्या प्लस में होती है, बराबर में कौन सी जाएगी, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस प्लस जो है बॉर्डर के उधर जाएगा तो माइनस होगा, माइनस जो है बॉर्डर के उधर जाएगा प्लस होगा। ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है बच्चे लोग। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि जो बच्चे इक्वेशन में कमजोर हैं उनको भी यह लाभ मिल सके दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।